Hello everyone, welcome back to my channel. We study 24/7, think less, study more. So I'm back again with another video that is of your Supreme Court JCA mains exam. It is a daily class. मैंने एक नई सीरीज शुरू करी है and those who are new to my channel. So let me just tell you, this is a one-stop solution for all your English needs. इंग्लिश जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है, स्पेशली हम लोग कोर्ट एग्जाम्स को टारगेट करते हैं, बट उसके साथ साथ जितने भी एग्जाम हैं आपके बैंकिंग एसएससी, उसके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट स्पेशली फॉर कोर्ट एग्जाम्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज आपको यहाँ मिलेगा। और स्पोकन लैंग्वेज की भी आपको बहुत जल्दी क्लासेस मिलने वाली हैं। एंड हम लोग कोर्ट के एग्जाम प्री से लेके मेंस टिल इंटरव्यू तक सब की सब तैयारी यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। सो दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर दैट। सो अभी हम लोगों का एक एग्जाम है जिसका मेंस होने वाला है, दैट इज जेसीए जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम। काफी डिले हो गया है, आई नो। It was supposed to happen basically in the month of April. Most people जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, they are actually feeling lethargic के now I don't know what is going to happen, but please don't worry. You were thinking the same when you were actually preparing for the pre-exam, but the exam is going to be conducted very soon, so I would suggest that you should keep preparing for the exam. ये आप जो क्लासेस मैं आपको दे रहा हूँ, फॉलो दीज क्लासेस। मेरी टेस्ट सीरीज भी है, अब मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाईली एंटिसिपेटेड टॉपिक जो है। और आपको जरूर जो मेरी टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं या मैंने टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करे, उसमें से आपको जरूर टॉपिक आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। सो मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। दिस इज एस सी जेसीए मेंस टेस्ट सीरीज, इसमें आपको 12 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है, 60+एस्से, 60+एस्से का डेटा है, कोट्स हैं उसके अंदर, 12 मॉक टेस्ट है और 6 मॉक टेस्ट को मैं इवेल्युएट करके डिटेल्ड फीडबैक आपको देता हूँ। तो यू कैन ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट। काफी लोगों ने ज्वाइन की है, दे आर टेकिंग अ हेल्प फ्रॉम दिस वन ऑल्सो। इसका एक और वर्जन है, इसमें मैनुअल चेकिंग नहीं है, बाकी सब चीजें हैं। तो आपका जो भी आपको सही लगे, यू कैन ज्वाइन दैट। स्टार्ट विदाउट फर्दर अडू। So we are starting with Election Commission of India, Article 324. This is class number 5. Stay tuned and let's start it. Let's get started. तो सबसे पहले हमको पता है कि हम लोग हमेशा जो ऐसे करते हैं वो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए बोरिंग ऐसे नहीं बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से मिलेगी मैं आपको एट द एंड ऑफ द लेसन में बताऊंगा। प्लीज फॉलो दिस, बीच में मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज को देखिए। द वोट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट एवर डिवाइस्ड बाय मैन for breaking down the injustice and destroying the terrible walls which imprison man because they are different from other man। ये लिंडन बी जॉनसन ने कहा था, ठीक है, कि जो वोट है वो एक सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंसान के लिए बनाया गया है इनजस्टिस को तोड़ने के लिए। और जो ये हमारे चारों तरफ एक दीवार है जिसने हम लोगों को कैद करके रखा है, ओके। और जो हमें ये चीज बताती है कि एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है या किसी में भेदभाव करती है, इन सब चीज को तोड़ने के लिए वोट सबसे बड़ा वेपन है हमारे लिए, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है। शुरू करते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपको सबसे पहले हमेशा किससे स्टार्ट करना है, मैंने आपको बताया हुआ है कि यू हैव टू स्टार्ट योर एसे विद योर कोट। कोट से आपका क्या होगा, जब आपने वो लिखा तो उससे रीडर के माइंड पर या इन्विजिलेटर के माइंड पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ में और लास्ट वाले पैराग्राफ में आपकी गलती ना हो। स्टार्टिंग पिच एंड एंडिंग पिच बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कहते हैं कि अगर आगाज ही अच्छा नहीं हुआ तो अंजाम क्या अच्छा होगा, राइट। दैट इज द थिंग। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई इज एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी responsible for administering and conducting free and fair elections in the country. Since its inception in 1950, the Election Commission has played a crucial role in ensuring that elections in India are conducted in a transparent and impartial manner, thereby upholding the democratic values enshrined in the Constitution. This essay will discuss the role of the Election Commission of India in Indian democracy, its function and its challenges. Again, ये लाइन आप नहीं लिखेंगे अपने ऐसे में, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखता हूँ, ओके, क्योंकि कहीं ब्लॉग पोस्ट पे भी होता है, तो सो दैट जो भी पढ़ रहा है उसको वो उससे रेफरेंस ले सके। चलो। द ईसीआई इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। अब हमने पहले में इंट्रोडक्शन दे दिया कि ईसीआई क्या है, कब फॉर्म हुआ। अलग अलग टाइप के टॉपिक होते हैं। मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ ऐसे। अगर वो आपको देखनी है तो यू कैन क्लिक ऑन द आई बॉक्स, वहां पर जाके आप क्लिक करके देख लीजिएगा कि ऐसे किस टाइप के होते हैं, लिखते कैसे हैं।
The Election Commission of India is an independent body and is entrusted with the responsibility of conducting elections to the Lok Sabha, Rajya Sabha, and state legislative assemblies, and the offices of the President and Vice President of India. Basically, इंडिया में जितने भी इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट का हो या वो नॉर्मल इलेक्शंस हो, सारे के सारे ईसीआई ही कराती है. The commission is responsible for entire process of elections from the announcement of dates to the declaration of results. The ECI works under the provision of Article of the Constitution of India and the Representation of the People Act 1951. इसके तहत वो काम करती. Now, the ECI comprises of 3 members, including the Chief Election Commissioner and the 2 election commissioners, ECs, of all of whom are appointed by the President of India. The CEC is the head of the ECI. CEC कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर. तो इसमें क्या होता है? 1 इलेक्शन कमिश्नर होता है और एक सॉरी होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर. ये ईसीआई का जो हायरार्की होती है बेसिकली उसका एक ब्रेकडाउन है. The CEC, the Chief Election Commissioner, is the head of the ECI and is responsible for the overall conduct of elections. ठीक है. और वो ही पूरे के पूरे इलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं. The ECs assist the CEC in his or her functions. The ECI is headquartered, कहाँ headquartered? दिल्ली में है, and has a network of offices in all the states and the union territories. उसके साथ साथ one of the primary functions of the ECI is to ensure that the elections are conducted in a free and fair manner. The Commission takes a number of measures to achieve this objective, including the preparation of electoral rolls, the registration of political parties, the granting of recognition to the political parties, and the enforcement of the Model Code of Conduct. मतलब सारे काम यही करती है, चाहे वो इलेक्टोरल रोल्स प्रोवाइड करने हो, किसका सिलेक्शन होगा, फेयर मैनर में तरीके से होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन से लेके सारे जितने भी संपत्ति वगैरह निकालते हैं, सारा का सारा काम ईसीआई करती है. और उनका एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है. द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स मस्ट फॉलो ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड टू इंश्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड. लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या हुआ? मतलब बिना किसी भेदभाव के, विदाउट गेटिंग बायस्ड, बिल्कुल फेयर एंड क्लियर इलेक्शंस होने के, लेवल प्लेइंग फील्ड के, ताकि सब लोग बराबरी से हिस्सा ले सकें. इसका मीनिंग होता है ये. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब यहां पर हम लोग लिखेंगे द ईसीआई इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग इलेक्शन एक्सपेंसेस. जो भी खर्चा होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, कैंडिडेट्स का, टू नॉट एक्सीड द एक्सपेंडिचर लिमिट सेट बाय द कमीशन. उससे ज्यादा उनको खर्चा वो नहीं कर सकते, जिन्होंने एक मिनिमम अमाउंट उनको बता दिया है. द कमीशन हैज ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ नंबर ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस टू मेक द इलेक्टोरल प्रोसेस ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट. मतलब इसमें भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती रहती हैं. आपको पता है कि पिछले कुछ रीसेंट टाइम में ईवीएम्स पे कितना ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई है कि लाइक फॉर द एग्जांपल द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम्स के, भाई उसमें आपकी उसकी टैंपरिंग पॉसिबल है. कुछ लोग कहते हैं कि उसमें टैंपरिंग हो ही नहीं सकती, इट कैन नॉट बी हैक्ड. लेकिन इससे क्या होता है? वोटिंग फास्टर होती है, जल्दी जल्दी काउंटिंग हो जाती है. बैलेट पेपर से पुराना ट्रेडिशनल मेथड है. Despite its many achievements, the ECI faces a number of challenges also, right? One of the biggest challenges is the prevalence of money power in the election. मतलब जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि उन्होंने तो अपना एक कीमत, मतलब सॉरी, जो उन्होंने जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बता दिया है कि इतने इतने पैसे आपको खर्च करने हैं. लेकिन फिर भी आपको पता है कि इलेक्शन में जो नेता लोग होते हैं वो कितनी ज्यादा पैसे यूज करते हैं. सो द प्रॉब्लम इज दिस, को उसको मॉनिटर करना, उसको हैंडल करना. Political parties and candidates often resort to the use of money to influence voters, and this has a negative impact on the democratic process. The ECI has taken a number of measures to counter this problem, including the introduction of a cap on election expenditure and the appointment of expenditure observers and the use of surveillance teams to keep a watch on cash transactions. तो कैश ट्रांजैक्शन पे ध्यान रखती है, एक कैप लगा दिया है कि इससे ज्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम्स आती हैं, हम चाहे कितना भी क्लियर बोल रहे हैं कि नहीं करप्शन नहीं है. द पार्टीज विल एक्चुअली फाइंड अ वे टू डू एनीथिंग, ये हम सब लोगों को पता है. चलिए, another challenge that the ECI faces is the use of social media to spread fake news and propaganda during the elections. ECI एक ये भी प्रॉब्लम फेस करती है क्योंकि जैसे ही इलेक्शन करीब आते हैं आपको पता है कंट्रोवर्सी बढ़ने लगती है. ठीक है.
कम्युनिटी के बीच में क्लैश, हिंदू मुस्लिम, बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव बिकम अ की बैटल ग्राउंड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, and they are often used to spread misinformation and disinformation. The ECI has taken a number of steps to address this issue, including the creation of social media monitoring cell and the issuance of guidelines for the use of social media during the elections. उसके लिए भी ECI ने to सेट एन ऑब्जर्वेशन, उसको करने के लिए एक टीम तैयार करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं और कुछ गाइडलाइंस जारी करते हैं कि सोशल मीडिया पोस्ट आप इस टाइप के नहीं करेंगे, भड़काऊ नहीं होंगे, प्रवोकिंग नहीं होंगे, उसको फॉलो करना पड़ता है ड्यूरिंग द इलेक्शंस। तो हमने क्या किया, हमने पहले ईसीआई के बारे में बताया, फिर हम बॉडी पे गए, क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ऐसे आपका इंट्रो होता है, फिर आपकी बॉडी होती है, फिर लास्ट में कंक्लूजन होता है। तो बॉडी में हम लोगों ने मेन मेन बात लिखी, जो प्रॉब्लम है उसके बारे में भी लिखा, सॉल्यूशन के बारे में भी कहीं ना बताया। ठीक है। नाउ लास्ट में हम लिखेंगे, इन कंक्लूजन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ वाइटल इंस्टीट्यूशन दैट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन अपहोल्डिंग द डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ द कंट्री। जो हम कंक्लूजन लिखते हैं ना, मैं आपको बहुत एक आसान तरीका बताया है। फर्स्ट पैराग्राफ से लेके कंक्लूजन से पहले वाले पैराग्राफ तक जितना भी आपने लिखा है उसको सम अप करके एक बहुत अच्छे लैंग्वेज में आपको फ्रेम आउट करना है। उसके साथ साथ एक कॉल टू एक्शन या वे फॉरवर्ड के आप क्या चाहते हैं, आपका इस चीज को लेके पर्सपेक्टिव क्या है, वन। सेकेंडली आपको ये भी लिखना है कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव ली है और अभी करंट में उस चीज की क्या सिचुएशन है या क्या कंडीशन है, उसका स्टेटस क्या है। अगर आप ये सारी चीजें मेंशन कर देंगे, इट विल क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट। So the Commission efforts to ensure free and fair election have been instrumental in strengthening India's democracy. While the ECI faces several challenges, it has shown remarkable resilience in addressing them. As India continues to evolve as a democracy, the role of the ECI will remain crucial in ensuring the democratic process is fair, transparent and inclusive. मान के चलिए जैसे आप प्रेसी लिखते हैं ना, इसी तरीके का आपका जो कंक्लूजन होता है वो प्रेसी की तरह ही होता है। आपको सम अप करके एक पूरे ऐसे वहां पर लिख देना है। और जो भी आपको अपनी तरफ से चीजें लिखनी है कि कोई एक कॉल टू एक्शन है कि अच्छा ऐसा होना चाहिए या ऐसा करना चाहिए, ताकि आपकी सोच भी उसमें रिफ्लेक्ट हो। इट शुड बी एन एमलगमेशन ऑफ ऑल द थिंग्स at one place. So that's it from my side. So thank you so much everyone for watching this video. मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। पीडीएफ जो आपको मिलेगी उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट में मैंने पिन कर दिया है। यू कैन चेक फ्रॉम देयर। मेरा पोर्टल पे जाइएगा, एक फ्री कोर्स मैंने वहां पर बनाया है, उससे जाके आप पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। यू विल इजीली गेट द पीडीएफ फ्रॉम देयर। एंड ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, वहां पर भी मैं पीडीएफ डालता हूँ इंपॉर्टेंट, और वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।